हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में एक आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बड़े मजेदार अंदाज में सीखने वाले हैं। किसी भी सॉल्यूशन की मात्रा को किस तरह से बताया जाता है या वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का पहला तरीका परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट। अब परसेंटेज मास या मास परसेंट या वेट परसेंट किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का एक मेथड है। अब इसमें हमेशा यह होगा कि जब भी हम सॉल्यूट का मास लेंगे और सॉल्वेंट का मास को जब एड अप करेंगे तो वो हमेशा सॉल्यूशन के मास के बराबर होना चाहिए। जैसे मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूं कि मैं कॉमन सॉल्ट वेट कर रहा हूं और वो 15 ग्राम मैंने कॉमन सॉल्ट वेट किया, वो मैं उसको सॉल्यूट ले रहा हूं। और मैं वाटर वेट किया, वो 135 ग्राम मैंने वाटर वेट किया, वो सॉल्वेंट हो गया। अब मैं यदि इन दोनों को मिक्स करूंगा तो मेरे पास जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो 150 ग्राम्स हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस की इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए और कैसे उसका एक मेथड फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं और वो परसेंटेज मास से रिलेटेड है तो हम उसमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से उसका हम डेटा लिख लेंगे। सेकंड है कि यदि हम सपोज लैब में सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उस समय हम क्या करेंगे कि दो चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है कि जो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट कर रहे हैं वो हम एवरेजली ऐसे ही नहीं ले लेंगे, उसको वेइंग बैलेंस पे एग्जैक्टली वेट करेंगे। और सेकंड उसमें ध्यान रखेंगे कि जिस कंसंट्रेशन का हमने सोल्यूशन परसेंटेज मास का हमने सोल्यूशन बनाना है उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का वो वेइंग बैलेंस होना चाहिए। अब हम जैसे दोनों ही चीजों को वेट कर लेंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट को, तो उसको मिक्स करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा। और इस सोल्यूशन की जो है परसेंटेज हम जो है मास परसेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जिसका फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज मास इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब जैसा मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर किया था, उस एग्जांपल को यहां फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट कितना था, 15 ग्राम्स था। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना था, 150 ग्राम्स था। और 100 से उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15% का वो सोल्यूशन बन गया। अब इसके यूनिट्स देखें तो यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स हमेशा एक्सप्रेस करते हैं हम वेट बाय वेट या बाय वेट। तो जो मैंने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया था ये 15% वेट बाय वेट का हो जाएगा। तो अब मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूं। बहुत साल पहले जब मैं क्लास में वैसे ही पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मैंने, जैसे यूजुअली टीचर्स पूछते हैं कि भाई बच्चों ये समझ आ गया, मैंने भी कहा बच्चों समझ आ गया। एक बच्चा उठता है, कहता है कि सर आपने जो समझाया बिल्कुल समझ आ गया, पर क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। कि एक तरफ तो सारी कैलकुलेशन करें हम, उसके बाद भी आंसर ना आए तो क्या करें हम, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई, ओए 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 मेरे भाई। तो अब इस तरह का काम आपके साथ ना हो कि आप कैलकुलेशन करें और कैलकुलेशन करने के बाद भी आंसर ना आए, तो देखते हैं कि क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन हमेशा परफेक्ट हो और वो हमेशा कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर आए। तो सबसे पहला जो आपने ध्यान रखना है वो ये है कि सल्यूट और सोल्यूशन, जो ये दोनों फिगर्स आपके पास है, इसमें जो यूनिट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। दोनों या तो मिलीग्राम्स में ले रहे हैं या दोनों को आप ग्राम्स में ले रहे हैं या दोनों को केजीज में ले रहे हैं, तो वो यूनिट्स आपको ध्यान रखने हैं। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप लैब में सोल्यूशन बना रहे हैं तो वेइंग बैलेंस का एक तो जो लीस्ट काउंट है वो आपकी जो सोल्यूशन बनाने का कंसंट्रेशन का एक्सप्रेस करने का तरीका उतना सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए, और आपको वेट जो है वो एग्जैक्ट करने हैं, वरना उसमें बहुत ज़्यादा डिविएशन आ जाएगी। थर्ड हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है कि जब कैलकुलेशन करते में जो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली डिजिट होगा उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। और कई बार ऐसे होता है कि हम सल्यूट जो ले रहे हैं वो हमारे पास परसेंट वो वेट नहीं है, उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के केस में क्या होगा, जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास डेंसिटी है, उसको मल्टीप्लाई करके उसका सल्यूट का मास निकाल सकते हैं, और मास ऑफ सल्यूट के वो फिर हम सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि
परसेंटेज मास की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है। मैंने इतनी देर तक आपको परसेंटेज मास को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। तो परसेंटेज मास जो है केमिस्ट्री लैब में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, और क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस हम ऐसे बनाते हैं जो परसेंटेज मास में हमने यूज करने होते हैं। सेकेंडली, इसका फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि फार्मा में बहुत सारी फॉर्मुलेशंस होती हैं। ऑइंटमेंट्स की फॉर्मुलेशंस है, क्रीम्स की फॉर्मुलेशन है, सिरप्स की फॉर्मुलेशन है। तो उसमें जो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो बहुत बार परसेंटेज मास में एक्सप्रेस किया जाता है। वैसे ही फूड इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज होता है, तो फूड इंडस्ट्री में भी हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी फॉर्मुलेशंस होती हैं, और फॉर्मुलेशंस जहां भी आएंगी वहां हमें या तो परसेंटेज मास में उसको एक्टिव कंपोनेंट को बहुत बार एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, एनवायरमेंटल साइंसेज में भी इसका यूज होता है, क्योंकि आजकल जो हम पोल्यूटेंट्स को देखते हैं, पोल्यूटेंट्स के अमाउंट देखते हैं, तो उसे भी हम परसेंटेज मास में एक्सप्रेस करते हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि परसेंटेज मास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कंसेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका है। यदि हम मेथड सही से फॉलो करें तो हमारी कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं हो सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और केमिस्ट्री को ऐसे आसान तरीके से समझना अच्छा लगा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और मेरे चैनल माई ई ट्यूटर्स को सब्सक्राइब करो। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो परसेंटेज वॉल्यूम में देखना चाहोगे या परसेंटेज स्ट्रेंथ का देखना